तो दोस्तों शामी होटल्स ने अपना यहाँ पे Q1 के नंबर्स डिस्क्लोज कर दिए। आइए देख लेते हैं नंबर्स कैसे निकल के आए हैं। उसके साथ ही साथ अगर आपने ये स्टॉक खरीद रखा है या कोई न्यू एंट्री लेने की सोच रहे हो, कौन से लेवल्स बेस्ट रहेंगे एंट्री के लिए, कहाँ तक आपको टारगेट रखना चाहिए, कितने दिनों तक होल्ड करना है, सारी चीज़ें मैं आपको चार्ट्स पे लेकर जाके ब्रीफली समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले इसके Q1 के डेटा के साथ। तो Q1 के नंबर्स कैसे निकल के आए पहले हम वो देख लेते हैं। नंबर्स अगर आप देखोगे सारे आपको यहाँ पे मिलियंस पे देखने को मिल रहा है। हम आपके साथ करोड्स पे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले इसके रेवेन्यू के नंबर्स के साथ। तो पिछले क्वार्टर की रेवेन्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 318 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। इस क्वार्टर की रेवेन्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 272 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। तो क्वार्टर पे देखोगे यहाँ पे आपको 14% से रेवेन्यू के नंबर्स पे गिरावट देखने को मिल रही है। लेके चलते हैं हम आपको साल 2 साल परफॉर्मेंस पे। तो पिछले साल यहाँ पे आप देखोगे तो 247 करोड़ के आसपास रेवेन्यू देखने को मिल रहा था, जो कि इस बार बढ़ के 272 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो ईयर ऑन ईयर पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 10% के आसपास रेवेन्यू पे एक जंप देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर आप रेवेन्यू के नंबर्स देखेंगे क्वार्टर पे यहाँ पे थोड़े से वीक आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर पे देखोगे तो आपको 10% से आपको ग्रोथ करता हुआ देखने को मिल रहा है। लेके चलते हैं हम आपको खर्चे की तरफ, यानी टोटल एक्सपेंस यानी कंपनी की तरफ से कितना आपको देखने को मिल रहा है। तो पिछले क्वार्टर की अगर हम एक्सपेंस की बात करते हैं तो 195 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। इस क्वार्टर की एक्सपेंस की बात करते हैं तो 181 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। पिछले साल की बात करते हैं तो आपको 165 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। तो देखो क्वार्टर ऑन क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर दोनों पे ही अगर आप देखोगे खर्चे यहाँ पे स्टेबल है और यहाँ पे आपको कंट्रोल पे देखने को मिल रहा है। लेके चलते हैं आपको प्रॉफिट के फिगर्स की तरफ। कंपनी ने इस बार कैसे प्रॉफिट्स आपको देखने को मिल रहा है। तो पिछले क्वार्टर की अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे 49 करोड़ के आसपास प्रॉफिट देखने को मिल रहा था, जो कि इस बार घट के 22 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो क्वार्टर पे देखोगे आपको एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है प्रॉफिट के नंबर्स पे। लगभग 55% के आसपास प्रॉफिट के नंबर्स क्वार्टर पे आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। साल 2 साल की बात करते हैं तो पिछले साल यहाँ पे आपको 6 करोड़ के आसपास प्रॉफिट के नंबर्स देखने को मिल रहे थे, जो कि सीधा बढ़ के 22 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो ईयर ऑन ईयर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको लगभग 249% के आसपास यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है साल 2 साल प्रॉफिट के नंबर्स पे। तो ओवरऑल देखोगे नंबर्स यहाँ पे काफी अच्छे आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर आप साल 2 साल कंपेयर करते हो, क्वार्टर देखोगे तो नंबर्स यहाँ पे थोड़े से आपको वीक देखने को मिल रहे हैं। लेके चलते हैं हम आपको चार्ट्स की तरफ, कौन से लेवल्स बेस्ट रहेंगे एंट्री के लिए। अब देखो कोई भी यहाँ पे आपको बाय एंड सेल सिग्नल नहीं देते हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट लेवल्स बताते हैं चार्ट्स पे लेके जाके। तो बाय एंड सेल सिग्नल से मत समझना। देखो चार्ट्स यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमने यहाँ पे ओपन कर रखा है आपके लिए, और जो करंट चार्ट प्राइस चल रहा है 204 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर आप देखोगे ऊपर से आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हम इसे बोल सकते हैं। मल्टीपल टाइम्स अगर आप देखोगे इसे चार्ट ने तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जब इसने तोड़ा तो आपको एक अच्छा मूव आपको देखने को मिला। तो देखो कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो कि मल्टीपल टाइम्स चार्ट ने तोड़ा, लेकिन चौथी बार में आपको तोड़ता हुआ देखने को मिला। फिर से जब स्टॉक ने हाई लगाया, फिर अब देखोगे तो स्टॉक वहीं पे गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। तो काइंड ऑफ अभी एक सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। अगर इससे ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ आपको एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। ये जो रहेगा आपका ऑलमोस्ट 175 रुपीज़ के आसपास आपको एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर इसके आसपास स्टॉक आपको देखने को मिलता है इन केस, तो यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हो, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करा है। प्रीवियस टाइम भी देखोगे जब स्टॉक हाई लगा के नीचे आ रहा था, यहीं से मार्केट ने सपोर्ट लिया और आपको ऊपर की तरफ छोटा सा एक मोमेंटम देखने को मिला शॉर्ट टर्म के लिए। फिर से जब स्टॉक गिरा तो इसी लेवल से आपको एक मोमेंटम देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं 175 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, जहाँ से मोस्टली बाइंग आ सकती है। तो इस बार भी अगर स्टॉक 175 आपको देखने को मिलता है तो आप ट्रेड ले सकते हो। बाकी कोई भी बाय एंड सेल सिग्नल हम यहाँ पे नहीं बता रहे। अगर आप देखोगे टारगेट्स की तरफ तो इसका ऑल टाइम हाई जहाँ से अभी स्टॉक रिसेंटली गिरता हुआ देखने को मिल रहा है, ये इसका पहला टारगेट रहेगा, यानी 250 का आपका टारगेट रहेगा। और जो एंट्री प्राइस रहेगी वो रहेगा आपका 170 के आसपास। तो ये एंट्री और एग्जिट मैंने आपको दोनों आपके साथ शेयर कर दिया। बाकी आप खुद का एनालिसिस करके लीजिए। अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना है और भी डिफरेंट स्टॉक्स का, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हमेशा यहाँ पे क्वार्टर्स के अर्निंग्स के साथ साथ चार्ट्स पे भी लेके जाके आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको ऐसी वीडियो देखना है और आपको अगर हमारा समझाने का तरीका पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे कोई और रिजल्ट के वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।